गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए हम लोग बातचीत करते हैं आज के ट्रेडिंग सेटअप के बारे में। तो पहले हम लोग डॉलर इंडेक्स से शुरुआत करते हैं। तो डॉलर इंडेक्स अभी 107.50 के आसपास ट्रेड कर रहा है और 107.80 के आसपास ये कंसोलिडेट करने के बाद अब थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव किया है। अब ये अगर हम देखेंगे तो ये एक प्रकार का जो डब्ल्यू सेटअप होता है वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, जिसको आप लोग ऐसे 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 देख सकते हैं। तो जो ये ब्राउन लाइन मैंने पहले बनाई थी कि जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था पहले, तो अभी क्या है कि अब इसी ब्राउन लाइन को एक बार, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था, ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट है, ये स्ट्रॉन्ग। तो जब ये साइकिल कंप्लीट की इसने यहाँ पे, मतलब इसके पैरेलल, तो अब इसको टर्न करके एक बार ये यहाँ पे आएगा, मैक्सिमम यहाँ तक आ सकता है, आएगा। फिर यहाँ से नीचे की तरफ टर्न करते हुए ये ऐसे मूव करेगा। इस प्रोसेस या इस प्रक्रिया का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे को टारगेट 109.30 से लेके 109.50 तक मेरे को, अभी जो ये डॉलर इंडेक्स टर्न हुआ है नीचे से ऊपर की तरफ से, वो मैक्सिमम पुल बैक 109.30 से 109.50 तक जा सकता है। इस चीज को हम लोग ध्यान में, क्योंकि अभी काफी कॉन्सलेशन के बाद 107.20 के ऊपर इसका ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद अगर ये वापस इसको टच करता है तो देखेंगे आप ये 50 जो 4 आवर की जो 50 मूविंग एवरेज है वो भी इसी के आसपास आएगा। इसको ऐसे टर्न करके फिर ये नीचे से ऐसे घुमा के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब अगले पेयर के बारे में हम लोग बातचीत करते हैं। यूरो यूएसडी, ये जो, क्योंकि ये डेली ट्रेडिंग सेटअप है तो इसकी सारी एनालिसिस 4 आवर के चार्ट पे मेंशन है। इस चीज का ध्यान रखिए। देखिए ये भी, इसको हम ब्राउन कर देते हैं क्योंकि ये इसका एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन था, क्योंकि अब एक बार इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट जोन को ब्रेक कर चुका है और इसने सपोर्ट अब लिया था, इसको भी मेंशन कर देते हैं, इसने सपोर्ट लिया था 1.0225 के आसपास। ठीक है, अब क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था तो एक बार ये 1.0280 को टच करने के लिए एक बार आएगा, क्योंकि ये इसका सपोर्ट पॉइंट था। तो जब एक बार सपोर्ट को तोड़ देता है, ये तोड़ा था, तो एक बार घूमेगा, नीचे आएगा, फिर ये इसकी तरफ ऐसे मूव करेगा। फाइनल यहाँ पे इसका प्रोसेस ऐसे चलेगा। क्लियर? अगले पेयर पे आते हैं। अगला पेयर मैं ले रहा हूं जीबीपी यूएसडी। जीबीपी यूएसडी भी अब यहाँ पे, क्योंकि इसका ये रेजिस्टेंस था तो यहाँ पे ये अपने को इस पॉइंट में अपने को थकान महसूस करने लगा है और ये नीचे कहाँ तक आ सकता है, तो मैं मानता हूँ कि ये नीचे शायद यहाँ तक आएगा और यहाँ से फिर ये ऊपर की तरफ मूवमेंट लेगा। क्लियर है? तो जीबीपी यूएसडी आज हो सकता है कि नीचे की तरफ आए फिर ऊपर की तरफ मूवमेंट करेगा। अगले पेयर पे आ जाते हैं।
USD JPY। तो कल हम लोग जिन लोगों ने एक वीडियो देखा होगा, तो कल हम लोग बात कर रहे थे कि ये इसका काफी 140-80 इसका एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट था। इसको ब्रेक करने पे इसमें तेज मूवमेंट आएगा 142.50 से 142.80 के बीच में, जो कि ये पॉइंट यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, तो इसको तो पहले हम लोग, क्योंकि अब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके सपोर्ट बन चुका है, तो इसको हम लोग सपोर्ट बना दिया। अब ये नीचे आ सकता है, तो नीचे कहाँ तक आ सकता है? ये नीचे यहाँ तक आ सकता है। इसके मतलब आप देखेंगे तो मैक्सिमम की कहानी यही है कि ये जो इसका रेजिस्टेंस पॉइंट था, इसको ब्रेक करके ऊपर की तरफ गया है, तो ये अब ये नीचे की तरफ आएगा, फिर ये ऐसे ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। ठीक है, तो चलिए अब अगले पेयर पे आते हैं। GBP USD भी सेम, जैसे मैंने यूरो USD और AUD USD बताया है, तो वो भी वैसे ही वर्कआउट करेगा। अगर टाइम रहा तो मैं इसमें डिस्कस कर लेंगे। गोल्ड पे आते हैं हम लोग। गोल्ड जैसा कि लग रहा था कि 1750 के आसपास ये कहीं सपोर्ट लेगा, वही होता हुआ यहाँ पे दिखा। लेकिन इसमें बहुत ज्यादा खुश होने की बात नहीं है। ये एटलीस्ट 1755-60 तक जाएगा, बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि ये इसका जो सपोर्ट जोन था, इसको उसने तोड़ा था, और इसको तोड़ने पे फिर ये नीचे की तरफ, सॉरी, तो इसमें कैसे जाएगा? ये यहाँ पे सपोर्ट लिया, ये ऐसे जाएगा, फिर नीचे की तरफ ऐसे मूव कर देगा। ठीक है, तो गोल्ड आज ऊपर जाने की जो स्थिति बन रही है, वो 1755 से 1760 के बीच में है। चलिए अब नैस्डैक के बारे में बातचीत कर लेते हैं। नैस्डैक में अगर आप देखेंगे तो जहां पे अभी है, ये इसका काफी, देखिए ये सब इसका अब ये सपोर्ट है। देखिए यहाँ पे भी इसने सपोर्ट लिया था, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, और अभी यहाँ पे भी सपोर्ट ले रहा है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो ये नीचे की तरफ मूव करेगा, और क्योंकि ये एक दो ये तीसरी बार सपोर्ट के साथ में ये ऊपर नहीं जाके, पिछली 4 कैंडल में, जो कि 4 आवर की कैंडल है, ये कंसोलिडेशन में है। इसका मतलब ये कंसोलिडेशन के बाद नीचे की तरफ मूव करेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। बाकी कल जैसा भी होगा, जैसा भी चार्ट डेटा के माध्यम से बनेगा, उस पे हम लोग स्टडी करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। अपने कोई भी सजेशन हो वो उन्हें कमेंट बॉक्स में डालें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।